दोस्तों इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक कार लोन को एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक कार लोन में अगर आप सैलरीड क्लास हो यानी अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो उस केस में अगर आपको कोई कार लोन लेना है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो उस केस में कोटक महिंद्रा बैंक से अगर आपको कार लोन लेना है तो उस केस में आपके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। इन सब के अलावा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर करता है। हाइपोथिकेशन का क्या कंसेप्ट है कि मान लो जब गाड़ी का लोन बैंक से चल रहा है उस केस में आपने देखा होगा कि आरसी के ऊपर हाइपोथिकेशन लिखा होता है। वो हाइपोथिकेशन से बैंक के पास क्या पावर होती है कार लोन के केस में। इन सब के अलावा जितने भी सवाल कार लोन से जुड़े हुए बनते हैं ये सारे के सारे सवाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें कार लोन मिलेगा। इन सब के अलावा सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। वेल यहां पर सबसे पहले हम ये एनालाइज करते हैं कि अगर मान लो आपको कोटक महिंद्रा बैंक से कार लोन लेना है तो इस केस में आपकी मिनिमम एज कोटक महिंद्रा बैंक ये बोलते हैं कि आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और इन सब के अलावा ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 60 ईयर्स होनी चाहिए। अब 60 ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि आप 60 साल की उम्र में जाके एक फ्रेश लोन अवेल कर लोगे कोटक महिंद्रा बैंक से। 60 ईयर्स का सिंपली मतलब ये है कि जब आप अपनी 60 साल की उम्र में पहुंचोगे उस टाइम पर आपका जो भी लोन चल रहा है यानी जो भी कार लोन चल रहा है वो 60 साल की उम्र में खत्म हो जाना चाहिए। जैसे अभी मैं इसे आपको पूरा ढंग से इलेबोरेट करके समझाऊंगा। अब यहां पे बैंक ये बोलता है, देखो यहां पे बैंक बोलता है कि मिनिमम आपको 1 साल के लिए लोन लेना ही पड़ेगा यानी आपको 1 साल के लिए तो लोन लेना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि कोटक महिंद्रा बैंक में जाकर के ये बोलो कि मुझे 6 महीने के लिए गाड़ी का लोन दे दो यानी आपको मान लो 10 लाख रुपए की जरूरत है और आप ऐसा बोलो कि 6 महीने के लिए मुझे लोन चाहिए। बैंक ये बोलता है, कोटक महिंद्रा बैंक नहीं कोई भी बैंक, ये तो एक थंब रूल है हर बैंकों का कार लोन के केस में कि कम से कम आपको 1 साल के लिए लोन लेना ही पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ 7 ईयर्स के लिए कार लोन अवेल कर सकते हो। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक में ही 1 साल से लेकर के 7 ईयर्स तक के बीच में ही आप कार लोन ले सकते हो। ये एक थंब रूल है, किसी भी बैंक में आप चले जाओ ये आपको सेम मिलेगा क्योंकि बैंक जनरली हर बैंक आपको 1 to 7 ईयर्स का ही टाइम पीरियड देता है कार लोन के लिए। अब यहां पर जैसे हम पिछले एग्जांपल पे चलते हैं, मैं आपको समझा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा आपकी 60 ईयर्स होनी चाहिए। इस केस में मान लो अगर आपकी उम्र 55 साल है, मान लो किसी भी व्यक्ति की उम्र 55 साल है, वो कार लोन लेने जाता है तो इस केस में वो फिर 7 ईयर्स के लिए लोन नहीं ले सकता क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपकी 60 ईयर्स होनी चाहिए। तो इस केस में 55 साल का व्यक्ति सिर्फ 5 सालों के लिए ही कार लोन अवेल कर सकता है। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स कार लोन के। अब सवाल ये आता है कि काफी लोग ये पूछते हैं कि मेरी सैलरी 20,000 है तो मुझे कितना मैक्सिमम कार लोन मिल सकता है, मेरी सैलरी 50,000 है मुझे मैक्सिमम कितना कार लोन मिल सकता है। इस केस में बैंक सिंपली ये बोलता है कि जितनी भी आपकी सैलरी है ना या फिर अगर आप बिजनेस क्लास हो यानी जितनी भी आपकी मंथली इनकम है ना उसका 20 टाइम्स कर लो, वो ज्यादा से ज्यादा आप लोन अवेल कर सकते हो कार लोन के लिए। मान लो किसी की सैलरी 20,000 रुपए तो इसका 20 टाइम्स कर लो यानी ये व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 4 लाख रुपए का कार लोन अवेल कर सकता है। इन सब के अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक सिंपली ये बोलते हैं कि इनके जो कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं ये वेरी करते हैं 6.50% से लेकर 20% के बीच में। अब ये इतना बड़ा वेरिएशन क्यों है? देखो ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। अगर मान लो आपका क्रेडिट स्कोर एकदम परफेक्ट है, आपने पीछे भी कोई कार लोन, कोई बाइक लोन या फिर कोई भी दूसरा लोन लिया है और मान लो आपने टाइम पर उसकी रीपेमेंट कर दी है तो इस केस में आप 6.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अवेल कर सकते हो। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पास्ट में कोई भी लोन नहीं लिया, बैंक को नहीं पता कि ये क्रेडिट वर्दी पर्सन है या नहीं है, मान लो इसका क्रेडिट स्कोर परफेक्ट नहीं है, मान लो पीछे कोई लोन नहीं लिया तो क्या गारंटी है कि हमारा पैसा रीपे करेगा। तो इस व्यक्ति को मान लो 6.5% से थोड़ा ज्यादा भरना पड़ सकता है, 7.5%, 8% के आसपास भी। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पास्ट में कोई छोटा मोटा लोन डिफॉल्ट किया, पहली बात तो लोन मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो बहुत मुश्किल है कि आपको लोन मिले। इन केस बहुत ही कोई छोटा लोन डिफॉल्ट किया है कुछ ऐसे कारण की वजह से कि ठीक है टाइम पर रीपे नहीं कर पाए तो उस केस में फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा हो जाएगा 10% के आसपास। तो ये वेरी करेगा 6.5% से 20% के बीच में। बाकी मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूं कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में जाकर के कार लोन अगर लेते हो तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रांच आपको बोलती है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जरूर आप नेगोशिएट करना क्योंकि बैंक्स नेगोशिएट करते हैं। मान लो अगर आपको बैंक 8% बोल रहा है तो नेगोशिएट करो कि दूसरे बैंक्स, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक मुझे 7% दे रहा है, आपने देना है तो दो, वरना मैं आईसीआईसीआई बैंक से ले लूंगा। ऐसे केस में मैं आपको लिख के देता हूं कि बैंक अगर 8% बोल रहा है ना तो आपको 7% पे देगा क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, आप यहां से नहीं कहीं और से ले लो। तो यहां इतना कंपटीशन है, आप ब्रांचेस से नेगोशिएट करो, आपके लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे। ऐसा नहीं कि कार लोन में चाहे होम लोन लो, पर्सनल लोन लो, कोई भी लोन लो, नेगोशिएट करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पक्का कम होंगे। अब इसके बाद एक टर्म आती है हाइपोथिकेशन। इसका सिंपल मतलब यह है कि जब भी हम किसी भी बैंक से कार लोन परचेज करते हैं
में, तो उस केस में गाड़ी का जो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा है वो बैंक का पैसा लगा है जो हमने लोन लिया है, और हमने इसमें थोड़ा सा पैसा मिला है जिसे हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। अब इस केस में क्योंकि ज्यादा पैसा किसका है, लोन की फॉर्म में, यानी ज्यादा पैसा बैंक का लगा हुआ है, तो इस केस में बैंक ये बोलते हैं कि जब तक आप मेरा पूरा लोन नहीं उतार देते तब तक बैंक आपकी गाड़ी के ऊपर एक चार्ज क्रिएट करके रखता है जिसे बैंक बोलता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन का सिंपल मतलब यह है कि ये हाइपोथिकेशन बैंक को पावर देता है कि अगर इन केस बीच में कभी भी आपने गाड़ी की किस्तें पे करना बंद कर दिया तो बैंक को पावर मिलती है कि बैंक आपकी गाड़ी उठा के अपनी कस्टडी में ले जाएगा। इसे हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन। जिस दिन आप बैंक का पूरा लोन उतार दोगे, बैंक आपका हाइपोथिकेशन का चार्ज उतार देगा। यानी आपको ब्रांच विजिट करना है और अपनी एनओसी बैंक से लेनी है। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जिस दिन आपका गाड़ी का लोन कंप्लीट पूरा उतर जाएगा उस दिन आप ब्रांच विजिट करो और अपनी एनओसी ब्रांच से ले आओ। अब इसके बाद एक सबसे जरूरी सवाल यह आता है कि हमें जो कार लोन मिलेगा ये किस चीज के ऊपर मिलेगा? क्या हमें एक्स शोरूम प्राइस पर मिलेगा या फिर ऑन रोड प्राइस पर मिलेगा? अब इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल से। अब यहां पर मान लो कोई भी एक गाड़ी है जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 7,96,442 रुपए। ये गाड़ी का प्राइस है जब गाड़ी एजेंसी के अंदर खड़ी है। इसके बाद मान लो आप गाड़ी को परचेज करते हो, उसके बाद आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, गाड़ी का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। मान लो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो है 75,211 रुपए। ऐसे इंश्योरेंस की जो फीस है वो है आपकी 34,401 रुपए। और इसके अलावा मान लो कुछ भी और अदर चार्जेस हैं वो 500 रुपए। यानी टोटल जो गाड़ी का प्राइस हो गया, यानी जो टोटल ऑन रोड प्राइस हो गया वो आपका हो गया 9,06,554 रुपए। अब यहां पर बैंक ये बोलते हैं, देखो पहले बैंक कैसे काम करते थे, आज से 4-5 साल पहले की अगर हम बात करें तो बैंक ये बोलते थे कि हम आपको एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर लोन देंगे। जैसे इस एग्जांपल को समझते हैं तो बैंक बोलते थे कि जो 7,96,442 रुपए की जो ये अमाउंट है ना, इसका हम 80% आपको लोन देंगे और 20% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज अपनी जेब से ही भरना होता था, इंश्योरेंस अपनी जेब से, यानी ये तो डाउन पेमेंट का ही पार्ट होते थे। ऐसे में आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ जाती थी ज्यादा और लोन मिलता था कम। लेकिन कंपटीशन के चलते आज की डेट में हर बैंक आपको यह बोलता है कि हम आपको लोन देंगे ऑन रोड प्राइस के ऊपर। यानी इस केस में जो ऑन रोड प्राइस है, इसका जो ऑन रोड प्राइस है ये है 9,06,554 रुपए। और कोटक महिंद्रा बैंक की एक अच्छी बात यह है कि ये लोग बोलते हैं कि हम आपको ऑन रोड प्राइस के ऊपर ही लोन देंगे। जैसे इस केस में 9,06,554 रुपए जो ऑन रोड प्राइस है, इसका 90% लोन देंगे। क्योंकि काफी सारे बैंक आपको 80% लोन देते हैं, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक आपको 90% तक लोन देगा ऑन रोड प्राइस का। आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ही डाउन पेमेंट करनी है। इन सब के अलावा एक चीज मैं यहां पर यह भी ऐड करना चाहूंगा कि काफी लोगों को अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना होता है, तो ऐसे में कोटक महिंद्रा बैंक अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन ऑफर करता है। आप घर बैठे बैठे अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना। यानी ये लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन होगा, इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहां पर दोबारा लौटते हैं कार लोन के ऊपर। अब कोटक महिंद्रा बैंक के कार लोन के अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, यानी अगर मान लीजिए आप सैलरीड क्लास हो, यानी अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यानी अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो, तो उस केस में आपको फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अगर आप सैलरीड क्लास हो तो इस केस में आपको अपना फॉर्म 16, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी आपको अपने एड्रेस प्रूफ में कुछ सबमिट करना होगा, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका वाटर बिल। इन सब के अलावा अपने बेसिक केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, तो इस केस में आपको अपना वही प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जिसमें आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल सबमिट कर सकते हो। आपको 2 साल की ITR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की स्टेटमेंट 2-2 सालों की। तो ऐसे में आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अगर आप सैलरीड क्लास या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कार लोन कैलकुलेटर को भी, कि कितने का अगर आप लोन लेते हो तो आपकी कितनी EMI बैठती है। अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे 10 लाख रुपए के कार लोन की रिक्वायरमेंट है और मान लो 7 सालों के लिए वो लोन ले रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8% का। इस हिसाब से उसकी जो मंथली EMI बनेगी अगले 7 सालों तक, वो बनेगी 15,586 रुपए। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। मान लो कोई छोटी गाड़ी है, तो इस केस में मान लो 5 लाख रुपए का उसे लोन चाहिए और मान लो 8% के हिसाब से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और अगले 7 ईयर्स के लिए ही वो लोन अप्लाई करना चाहता है। तो इस केस में उसकी मंथली EMI बनेगी 7793 रुपीज। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो किसी को 3 लाख रुपए के लोन की रिक्वायरमेंट है, अगले 7 सालों तक वो लोन लेना चाहता है 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो इस केस में उसे 4676 रुपए की EMI हर महीने पे करनी पड़ेगी। तो ये थी कुछ बेसिक कैलकुलेशन। कैलकुलेटर का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इजीली खुद ही कैलकुलेट
कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है और आपकी कितनी मंथली ईएमआई बनेगी। अब कार लोन के केस में कोटक महिंद्रा बैंक सिंपली ये बोलता है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कम से कम 15,000 रुपए होना जरूरी है अगर आप कार लोन अवेल करना चाहते हो। इन सब के अलावा काफी सारे लोगों का एक सवाल ये होता है कि क्या हमें किसी गारंटर की भी जरूरत पड़ती है क्या, कि जब हम कार लोन लेने जाते हैं उस समय काफी सारे बैंक ये बोलते हैं कि आपको कोई ना कोई एक गारंटर साथ लेके आना पड़ेगा। तो इस केस में सिंपल सा आंसर उसका ये है कि अगर आपकी इनकम इतनी है कि आपका पास्ट में कोई भी दूसरा लोन नहीं चल रहा और आपकी इतनी इनकम है कि 15,000 से ज्यादा आपकी इनकम बैठती है, मान लो अच्छी इनकम है, मान लो आपकी 25-30 हजार रुपए इनकम है, तो उस केस में तो कोई भी गारंटर की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो आपकी इनकम ही 20,000 है और एक और आपका पहले से ही कोई लोन चल रहा है जिसकी आप 5-6 हजार रुपए ईएमआई पे कर रहे हो, इस केस में बैंक को ये लगता है कि क्या ये मेरा पैसा रीपे कर पाएगा, तो इस केस में बैंक ये बोलता है कि आप एक गारंटर लेके आओ। तो उस केस में फिर आपको गारंटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपकी सैलरी ठीक है तो आपको फिर किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कार लोन से जुड़े सारे सवालों के डाउट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। इनकेस फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।